हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी या एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में उनका स्कोर एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गया है, उसके ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ें जेन्युइनली मुझे हेल्प करी थी, मेरा स्कोर लगभग मेंस में जो आता था वो 130 140 यहाँ तक आता था और वहाँ से मैं अपना मेंस में जो मेन एग्ज़ाम था वहाँ पर स्कोर 185 प्लस लेकर गया था, टू बी एक्यूरेट 189। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वोकैब की बात करते हैं। वोकैब पहले मैं ये बताता हूँ आपको पढ़नी कहाँ से है। मैंने पढ़ी थी नीतू सिंह की बुक, ठीक है। नीतू सिंह में लास्ट में जो ग्रामर के चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद वोकैब का पूरा सेक्शन है जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, है ना, रॉन्ग वर्ड, मिस स्पेल्ड, सब कुछ दे रखा है। अगर आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं, 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर आएगा। देखिए, ओवरऑल एग्जाम अब थोड़ा सा ना लो लेवल हो चुका है। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं ना तो बाकी जो बच्चे होंगे आपसे बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। तो इंग्लिश में आपको अपना बेस्ट स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है, ओके, सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो वोकैब जो आपने पढ़ लेनी है उसके बाद पूरे रिवीजन करने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कभी भी आपको 2 या 3 किताबों से वोकैब नहीं पढ़नी है, केवल एक किताब पकड़नी है। या तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या फिर एमबी पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो शुरू के में जो उसमें दे रखा है वोकैब दे रखी है पूरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है। उसके बाद कुछ फोबियाज भी दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं उसमें जो दे रखे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सबको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। या तो नीतू सिंह उठानी है या फिर एमबी पब्लिकेशन। अगर आप एक बुक पूरी कर चुके हैं, सपोज नीतू सिंह आपने पूरी कर ली, आपको लग रहा है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा मेरा नहीं जाएगा, उसके बाद दूसरी बुक उठानी है, जनरली आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, ओके। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं अच्छा, वोकैब का मैं बता देता हूँ आपको। वोकैब में सुबह उठकर पढ़ता था। सुबह जैसे उठने की आप आदत डालिए, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठे, उसके बाद मुंह धोया, अपना फ्रेश हुए, चाय पीने के बाद मैं सीधे वोकैब करने बैठ जाता था। और कहते हैं कि सुबह रिटेंशन पावर आपकी ज़्यादा होती है, तो मैं सुबह ही ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ करने की कोशिश करता था वोकैब को। अच्छा, दूसरी बात करते हैं अब हम ग्रामर की। ग्रामर आपको कहाँ से पढ़नी है? ग्रामर आपको पढ़नी है प्योरली नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, ठीक है। उसमें 14 से 15 चैप्टर हैं, 14 टू 15 जिसमें आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में दे रखे हैं, सारे रूल्स दे रखे हैं आपको। देखिए, हो सकता है आपने पढ़ी हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए। आपको एक चैप्टर उठाना है। छोटे जो चैप्टर्स हैं जैसे कि कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आप एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं और उसके जस्ट पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसको भी आपको लगा लेना है, ठीक है। तो छोटे चैप्टर्स एक दिन में हो जाएंगे और मैं मानता हूँ अगर बड़े चैप्टर हैं 2 या 3 दिन में आपके पूरे हो जाने चाहिए। इस तरीके से आपको ग्रामर पढ़नी है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, और उसके जस्ट बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत अच्छे से लगा लेनी है। बेसिक रूल्स हैं वो वही घुमाकर बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाइए मॉक टेस्ट पर। अब मॉक टेस्ट की बात करें, कोई रेस नहीं करनी है आपको अपने दोस्त से या फिर अदर कैंडिडेट से कि आपको हफ्ते के 7 दिन मॉक्स लगाने हैं या फिर आपको हर दिन 2 मॉक्स लगाने, बिल्कुल भी नहीं। आप वीक में हो सकता है 2 या 3 मॉक लगाएं जो कि मोर देन इनफ होंगे। देखिए, मॉक लगाने का सही तरीका ये है, मॉक से आप ये पता लगा रहे हैं कि आपकी गलतियाँ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर वीकनेस तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका मॉक्स लगाने का। तो देखिए, मॉक लगाने का सही तरीका ये है, एक मॉक उठाइए, चाहे आपका प्री का हो चाहे मेंस का हो। एक मॉक उठाना है, उसको अच्छे से लगा लेना है। क्वेश्चंस आपके ऑब्वियसली गलत होंगे क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो जो क्वेश्चंस गलत होंगे, एक डाउट कॉपी बनानी है। जैसे कि मैंने ये डाउट कॉपी बनाई थी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो डाउट कॉपी बनानी है। इसके बाद सपोज कीजिए अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं, 25 में से आपके 20 सही है, 19 सही है, तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं, या फिर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं 200 क्वेश्चंस का, उसमें आपके 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं या फिर 130 आ रहे हैं, तो जितने भी 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं आपको सारे नोट करने हैं। चाहे वो स्पेलिंग गलत हो, चाहे आपकी वोकैब गलत हो, वहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, मैंने हर चीज़ इसी तरीके से लिखी थी। तो चाहे आपका एरर गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जितने भी मेरे एरर्स थे वो भी लिख लिए थे, क्या गलती है उसमें ये भी लिख ली थी। तो इतनी सारी गलतियाँ मुझे अपनी पता चली थी। और हर टेस्ट से पहले क्या होता था, मैं इसी कॉपी को उठाता था और दोबारा पढ़ता था, ठीक है। शुरू में 2 पेज भरे, 3 पेज भरे, अब मेरे पास 2 कॉपियाँ ऐसी भर चुकी हैं। और पेपर तक मैंने यही पढ़ी थी, ये कॉपी जब भर गई थी, जनरली बता रहा हूँ, इस कॉपी ने मेरी इतनी हेल्प करी थी क्योंकि यही मेरी वीकनेस थी। आपने सुना होगा मेक योर वीकनेस इज़ योर स्ट्रेंथ, तो इसका यही मतलब होता है। आपको गलती जब पता चल चुकी है, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट,
तो इसका फ़ायदा नहीं है पेपर में कुछ भी, ठीक है। तो अपनी गलतियाँ जो हो रही हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, उन्हीं पे वर्क करना है। आपको सब कुछ आता है ये नहीं मानना है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं और उन्हें सीखने की आपको अंदर आदत डालनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट चीज़ जो कि है, स्क्रीन सेवर ऑफ हो गया। तो लास्ट चीज़ की बात करते हैं अब हम। लास्ट चीज़ है जितनी भी शॉर्ट क्विजेज़ होती हैं, तो शॉर्ट क्विजेज़ को आपको देने का तरीका मैं बता देता हूँ। जब जैसे भी आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं कि अब क्या पढ़ें हम, अब क्या पढ़ें, तो अगर ऐसा ख्याल आता है तो तुरंत उठाइए कोई भी शॉर्ट क्विज़। बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे कि ग्रेडअप है, एसएससी अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, जो फ्री शॉर्ट क्विजेज़ प्रोवाइड करता है। उसके सेक्शन में जाइए, आपका जो भी चैप्टर आपको लग रहा है वीक है, उसकी आपने लगा ली 15 से 20 क्वेश्चंस। फिर से उसमें कुछ गलत होंगे तो आपको फिर से ये कॉपी उठानी है, इसमें नोट करना है। ये सारी आप अपनी गलती इकट्ठी करते जा रहे हैं और जब आप बार बार इसी को पढ़ेंगे तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। मैंने केवल यही किया था, जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, बहुत हेल्प होगी। और बस यही है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और एंड तक आपने देखा है, चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम एसएससी का एग्ज़ाम ज़रूर फोड़ेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, ठीक है। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ गिव योर सजेशन व्हाट काइंड ऑफ वीडियो डू यू वांट फॉर द नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच।